नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं बड़ा अभाग्यशाली इंसान हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाही, पवन के लइका खिला ले तब हम चलियो जाए तो कोनो तकलीफ ना रही। लेकिन मैं बदनसीब इंसान हूँ, बदनसीब बेटा हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, माई के सपना पूरा करब, वो चाहे जैसे होके। हमार माई बगल में भी है। तू ऐसे दुखी रहू तो फिर हम टूट जाए माई। ये वीडियो देखने के बाद किसी को भी लगेगा कि हाँ यार, पवन सिंह जैसा भी है जो भी है, लेकिन उसके आपसी जीवन में मतलब एक जिंदगी में एक बेटा या फिर एक बेटी हो जाना चाहिए ताकि वो अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके, अपने मम्मी का सपना पूरा कर सके। वो सपना उसके पापा का था और ये सपना हर बाप का होता है कि यार कि उसके बेटे का भी बेटा एक हो जाए ताकि वो अपना पोता को खिला सके, अपना गोदी में उठा सके। ये हर बाप का सपना होता है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पवन सिंह अपने मम्मी का सपना या फिर गुजरे हुए पापा का सपना पूरा करने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यदि होना है तो क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं करंट सिचुएशन क्या है। पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों आपस में पति पत्नी थे। अभी दोनों कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। पवन सिंह का कहना है कि उसकी पत्नी मतलब ज्योति सिंह से तलाक हो जाए और दूसरी तरफ ज्योति सिंह का कहना है कि यह मामला या मतलब चीज़ तलाक तक ही सीमित क्यों रखा जाए। ये व्यक्ति यदि गलत कर रहा है तो पुलिस इसे सजा क्यों नहीं देती। आज मैं इसके चंगुल में फंस गया हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। यदि मैं गलत करके यदि साइड हट जाता हूँ, मुझे गलत दोषी ठहरा के साइड हट जाता हूँ, मुझे कोई न्याय नहीं मिलता। अगली बार को यदि दूसरी लड़की से शादी करता है तो दूसरी लड़की के साथ भी यदि ऐसा ही होता है, मतलब सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। या मतलब ज्योति सिंह का कहना ये है, दोनों आपस में मतलब अपने अपने जगह पर ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है यार। कोई व्यक्ति कोई आदमी यदि गलत करता है तो उसे सज़ा भी मिलना चाहिए जितना नॉर्मल लोगों को मिलता है। और पवन सिंह का भी कहना है कि यदि मेरे तालमेल मेरे घर में तालमेल नहीं बना कर रखती है तो इसे तलाक कर देना चाहिए। दोनों अपने अपने बयान पर ठीक है, वो तो कोर्ट देखेगी कि क्या किसको क्या करना है या नहीं करना है। लेकिन एक समय तो होगा ना जब ये सिचुएशन टल जाएगा, ये मामला खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से पवन सिंह को क्या करना चाहिए। यदि ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों साथ में रहते हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। सबको एक ठोस सबूत मिलेगा। नहीं, प्यार एक शादी एक बंधन होता है जो कभी अटूट रिश्ता होता है, जो टूटता ही नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली बिहार में तो ऐसा ही होता है कि तलाक नाम बहुत ही कम देखा जाता है। बड़े बड़े सुपरस्टार बड़े आदमी आने लगे तो तलाक आ ही जाता है। लेकिन यदि पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ में रहते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, दोनों में तलाक हो ही जाता है, तो पवन सिंह को एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेना चाहिए। उसके बाद से अपने जीवन में एक अच्छा रूल लाना चाहिए कि अगली बार से वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा जिससे मेरी शादी बार बार टूट रही है, मेरा घर बार बार टूट रहा है और इससे वो डिप्रेस हो रहे हैं। अपनी पत्नी को समान सम्मान देना चाहिए, उसके अपने बराबरी का मान मर्यादा देना चाहिए, उसे अपने नौकर की तरह बर्ताव ना करना चाहिए। दुनिया के सामने भले ही आप स्वाभिमान अभिमान की बात कर रहे हो, लेकिन जब घर आते हो तो उसमें एक पति का रूप बनकर या फिर एक बेटा का रूप बनकर घर में रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया के सामने भले ही आप पावर स्टार हो, पवन सिंह हो, लेकिन घर में एक बेटे की तरह हो, एक पति की तरह हो। रिश्ता बचाने के लिए यदि झुकना पड़े तो झुक जाइए। वो कहावत एक है जो जिस रिश्ता में बार बार झुकना पड़े तो वो रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि आपके नहीं झुकने से बार बार रिश्ता टूट रहा है तो मतलब झुक जाना चाहिए यार। परिवार को बचाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है, और परिवार को खोने के लिए मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। परिवार को बचाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। उसमें अपना स्वाभिमान, यदि परिवार के अपने भाई के साथ ही स्वाभिमान दिखाओगे, अपने मम्मी के साथ ही स्वाभिमान दिखाओगे, अपने पत्नी के साथ ही स्वाभिमान दिखाओगे, तो मतलब अच्छा से मिलजुल के कैसे रहोगे। उसमें सबको ही आपको सम्मान करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक माँ आपको गोदी में से आपको इतना बड़ा लेवल तक पहुंचाया, आप उसके सामने ही स्वाभिमान की बात करोगे तो ये अच्छा बात नहीं है। ये फॉर्मूला पति पत्नी में भी शामिल होता है। पति और पत्नी एक होते हैं, दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अपने रिश्तों को बचाने के बाद अपने डूबते हुए करियर पर भी फोकस करना चाहिए, ज्यादा मेहनत करना चाहिए। एक महीना में एक गाने के अलावा आपको 4-4 गाने लाने चाहिए, चाहे वीडियो सॉन्ग हो चाहे ऑडियो सॉन्ग हो, लेकिन आपको मेहनत करते ही रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप माइंड को मेहनत की ओर लेके जाओगे तो गलत चीज़ों में आपका कम ध्यान जाएगा, छोटी छोटी बातों में आपको कम ध्यान जाएगा। इससे परिवार टूटेगा भी नहीं और आपका करियर भी आसमान की ऊंचाई छू लेगा। शराब का नशा नहीं करना होगा। कुछ चीज़ों सेक्रीफाइस से चलती है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि खाली स्थान शैतान के बराबर होता है, खाली घर शैतान का घर हो जाता है। इसलिए आपको दिमाग यदि खाली रखते हो तो उसमें गलत करने का सोच आते ही रहता है। छोटा छोटा गलती को आप ज़्यादा नोटिस करते हो और
उसी पर एक्शन लेते जाते हो। आप अपना माइंड कहीं और नहीं लगा पाते हो। आपको कहीं अपना माइंड कहीं और लगाना है, काम में फोकस करना है, इससे आप छोटा छोटा गलतियों को इग्नोर कर पाओगे। यदि आप कुछ नहीं करते हो तो आपके दिमाग में गलत थॉट ही आएंगे और उस गलती को आप करते करते इतने बड़े गलती कर जाओगे, आपको एहसास ही नहीं होगा। अहंकार एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसने रावण जैसे महान राजा को भी राक्षस में गिनती करवा दिया। आप तो फिर भी पवन सिंह को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सबसे ऊपर हैं। सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, सबकी अपनी अपनी चाहतकार है, सबका अपना ऑडियंस है। अब चाहे रितेश पांडे हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे कल्लू हो, सबके अपने अपने ऑडियंस है। सब अपने प्यारे सुपरस्टार को काफी अच्छे तरह से फॉलो करते हैं, काफी अच्छे से मानते हैं। जितने भी जूनियर स्टार ले सकते हो, जितने भी बड़े सुपर स्टार ले सकते हो, सबके अपने अपने फैन फॉलोइंग है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों आप ज्यादा समय से इंडस्ट्री में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा नाम कमा लिया, आप सबसे ऊपर हैं। ऐसा नहीं है। एज में या फिर ईयर्स में आप सबसे ज्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग में जो बड़ा है, पैसा में जो बड़ा है, उसको बड़ा दिखाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं भी कर सकते हो तो आपको घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड के वजह से ही कितने आदमी चले गए। पिछले 1-2 साल से पवन सिंह का डाउनफॉल शुरू हो रहा है। पहली बीवी का सुसाइड, दूसरी बीवी का तलाक, तीसरी बीवी का तलाक, बीच में उसके पिता का देहांत हो जाना, ये सभी एक ही व्यक्ति पर यदि आता है तो वो बंदा डिप्रेस हो जाता है। अपने गम को छुपाने के लिए थोड़ा बहुत शराब का नशा करने लगता है। लेकिन यदि कोई उसे सलाह दे तो उसकी सलाह मानना चाहिए, अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, अपना करियर को सुधारना चाहिए। और जिस गलती के वजह से उसका रिश्ता टूटता है, जिस गलती की वजह से उसका घर टूटता है, वो गलती नहीं दोहराना चाहिए। कहीं झुकना हो तो झुक जाना चाहिए। अब रिश्ता बचाने के लिए अपनी माँ से ही नहीं झुकोगे तो वो रिश्ता क्या काम का है। अपनी पत्नी के सामने ही नहीं झुकेगे तो वो रिश्ता क्या काम का होता है। मैंने बताया कि पवन सिंह के जिंदगी में इतने हादसे हुए, उसकी वजह से वो शराबी बन गए। पवन सिंह को ये सोचना चाहिए कि वह एक आइकॉन की तरह बिहार में है। यदि वह कुछ करते हैं, वह किसी रास्ते पर जाते हैं तो उसे जो फॉलो करते हैं, उसकी जो जनता ऑडियंस है, वो भी उसी रास्ते पर जाएगा। पवन सिंह के जिंदगी में इतने सारे हादसे हुए, उसके बावजूद भी यदि वो शराब का लत नहीं लगाते, शराब को चूज नहीं करते, तो उसके ऑडियंस के साथ भी यदि ऐसा होता तो वो भी शराब को चूज नहीं करते, क्योंकि वह उसका आइकॉन यदि वैसा नहीं किया तो उसका ऑडियंस भी वैसा नहीं करेगा। यदि पवन सिंह इतना सारे चीज करने में सफल हो जाते हैं, उसके बाद 1-2 साल में एक प्यारा सा बच्चा आ ही जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो भी आपको काफी अच्छा पसंद आएगा। और यदि इसी तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।